हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का CUET PG एडर 24/7 के चैनल पर। और आज की इस वीडियो के अंदर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम की बात करने वाले हैं, जो कि आपका CUET PG का बीएड का एग्जाम, जो कि आपका पेपर कोड है COQP03। तो ये है आपका कॉमन बीएड। ठीक है, CUET PG जो है बीएड के बहुत सारे कोर्सेज कराती है, जैसे कि साइंस है, बीएड साइंस, बीएड सोशल साइंस ह्यूमैनिटीज़ वाला होता है, बीएड मैथमेटिक्स होता है। तो उसी की तरह से COQP03 जो है वो है कॉमन बीएड, जो कि आपको आगे जो है बीएड परस्यू करने में आपकी हेल्प कराती है कि आप बीएड में जाके एडमिशन ले सकते हो। अब देखो, बीएड का जो एग्ज़ाम होता है वो कई सारे स्टूडेंट्स जो है देना चाहते हैं, जो भी परस्यू करना चाहते हैं आगे, जो है टीचिंग लाइन में जो जाना चाहते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल की टीचर बनना चाहते हैं, प्राइवेट स्कूल की, या फिर इवन आपका एडटेक के अंदर, या फिर आप आगे यूजीसी नेट एजुकेशन में देना चाहते हो, मास्टर्स अपनी एजुकेशन में करना चाहते हो, एमएड वगैरह, उसके बाद यूजीसी नेट देना, या फिर पीएचडी आप एजुकेशन में करना चाहते हो, तो बीएड के बाद आपके पास काफ़ी सारे स्कोप होते हैं। और बेसिकली यहाँ पर सबसे ज़्यादा बड़ा स्कोप यही होता है कि कई सारे स्टूडेंट जो है चाहते हैं कि वो आगे अपना करियर टीचिंग में परस्यू करें, जिसके लिए जो बीएड का एग्जाम है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो बीएड के बाद आपको एक गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर करना पड़ता है, दैट इज़ आपका सीटेट का एग्जाम। ठीक है, तो वो केवीएस का अलग होता है, सीटेट अलग होता है। तो आप एग्जाम को जब क्वालिफाई कर देते हो, तो आप एक टीचर की तरह जो है जॉब को आगे परस्यू अपनी कर सकते हो गवर्नमेंट स्कूल में। तो बेसिकली आज हम उसी के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि जो भी स्टूडेंट बीएड जो है COQP03 से करना चाहता है, तो सबसे पहले उस एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। देखो, इसके अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है आपके 75 रहेंगे, और 75 क्वेश्चंस के अंदर भी जब भी आप कोई क्वेश्चन करेक्ट करते हो, अगर हम इसकी मार्किंग स्कीम की बात करें, तो आपको +4 मार्क्स जो है रिवॉर्ड होते हैं। इसके अलावा जब आप किसी क्वेश्चन को इनकरेक्ट करते हो, तो इनकरेक्ट के लिए आपको -1 की नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आपको अपनी नेगेटिव मार्किंग को काफ़ी ज़्यादा अवॉइड करना है, ताकि आपका स्कोर ज़्यादा रह सके। ठीक है, इसके बाद अगर आप किसी क्वेश्चन को अनअटेम्प्ट छोड़ देते हो, तो अनअटेम्प्ट के जो मार्क्स होते हैं वो आपके होते हैं 0, मतलब ना आपको कुछ अवॉर्ड होता है, ना कुछ डिडक्ट होता है। तो ये 75 क्वेश्चन आपको 90 मिनट में करने हैं। कंप्यूटर बेस्ड ये टेस्ट होता है, कोई एज लिमिट आपकी इसके अंदर नहीं है। जस्ट आपको उसकी एलिजिबिलिटी जो भी गिवन होगी, आपको जस्ट उसको फुलफिल करना है। उसके बाद इंग्लिश और हिंदी मीडियम में आपका ये क्वेश्चन पेपर जो आता है, क्वेश्चन जो है आपको इंग्लिश में लिखा हुआ मिलेगा, उसी के नीचे हिंदी में, तो बाइलिंगुअल पेपर आता है। तो आप जिसमें अटेम्प्ट करना चाहो उसमें कर सकते हो, आपकी चॉइस है। उसके बाद ये एग्ज़ाम आपका साल में एक बार होगा। ये नहीं है कोई कोई जो एग्ज़ाम होता है वो आपका साल में 2 बार होता है, बट ये आपका साल में एक ही बार होगा। तो आपके पास पूरे साल में सिर्फ एक ही मौका है कि आप अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो। इवन जब हमने बीएड में हमने जो COQP03 की लास्ट ईयर की कट ऑफ देखी है, उसके अकॉर्डिंग आपका जो है 200 से नीचे स्कोर था 2024 के अंदर। 2025 का तो हाईएस्ट अभी तक एनटीए ने रिलीज़ नहीं किया है, लेकिन 24 में 200 से बिलो था। लेकिन जैसे कि 2025 का ह्यूमैनिटी सोशल साइंस की टॉपर थी हमारे पास, तो उसके जो है 200 प्लस मार्क्स थे। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि भले ही 2024 में 200 से कम था, लेकिन 25 में ऑब्वियस सी बात है 200 या उससे प्लस ही होगा। तो आपको जो अपना स्कोर टारगेट रखना है वो आपका 200 प्लस रखना है, कि अगर आप टॉप यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन चाहते हो। तो अब यहाँ पर यूनिवर्सिटी भी स्पेसिफिक है, क्योंकि हर एक यूनिवर्सिटी ज़रूरी नहीं है कि बीएड कराती हो। तो हर एक यूनिवर्सिटी अपना अलग अलग उनके पास कोर्सेज होते हैं। तो उस हिसाब से हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं इसके अंदर आती हैं। सबसे पहले तो है आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, जो कि सबसे बेस्ट है, क्योंकि जो बीएचयू है वो COQP03 के बेसिस पर नहीं, COQP04 के बेसिस पर एडमिशन देती है। तो अगर आप COQP03 का एग्ज़ाम देते हो, तो आपको बीएचयू में एडमिशन नहीं ले सकते, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में ले सकते हो। सिमिलरली जेएनयू के अंदर बीएड नहीं होता है, तो जेएनयू भी नहीं आएगा, बीएचयू भी नहीं आएगा, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के अंदर भी नहीं है। तो आपका यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी जो आपका लखनऊ में है, उसके अंदर आपको मिल जाएगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, ये सारे। और इवन आपके और भी हैं स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी, कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ भी हैं। तो ये सबके सब जो है, ये कुछ आपकी टॉप यूनिवर्सिटीज़ लिखी हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी हैं जो आप जिनमें परस्यू कर सकते हो। स्टेट यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी सारी हैं, प्राइवेट भी हैं। तो आपको अपना टारगेट ये रखना है कि आपको जो है ऐसी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो आपकी टॉप यूनिवर्सिटी है, मेनली जो आपका यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है, अगर आपको उसको टारगेट करना है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, आपको एटलीस्ट अपने 190 से 200 प्लस मार्क्स जो है अपने रखने ही रखने हैं।
जो मैं प्रीवियस कट ऑफ का एनालिसिस आपको बता रही हूँ, क्योंकि वो आपका आई थिंक CUQP 03 में 180 190 के बीच में हाईएस्ट था, जहाँ तक मुझे याद है। तो इसके अंदर 190 200 प्लस अगर आप आगे के लिए भी टारगेट करते हो तो ये आपका बेस्ट स्कोर रहेगा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली तक जाने का। तो अब इसके अंदर हम बात कर लेते हैं थोड़ा इसके सिलेबस के बारे में कि भाई सिलेबस क्या रहता है। तो बीएड जो आपका CUQP 03 है, ये जो सिलेबस है ये आपका एनटीए की वेबसाइट से उठाया गया सिलेबस है, कहीं और का नहीं है, तो ये एकदम जेन्युइन है। सबसे पहला इसके अंदर टीचिंग एप्टीट्यूड से आपके क्वेश्चंस आते हैं, जो आपका जीके है रिलेटेड टू स्कूल एजुकेशन, बुक्स, फिल्म्स, इंस्टीट्यूशन और अवार्ड्स, मतलब आपका पूरा एक कंप्लीट जीके वो इसके अंदर आता है। इसके अलावा आपका मैथमेटिक्स, साइंस एंड एनवायरनमेंट, सोशल साइंसेस, आर्ट्स, म्यूजिक, योगा, थिएटर और स्पोर्ट्स, ये सारे मतलब बेसिकली इनको हम आप मान लो फिजिकल एजुकेशन में योगा वगैरह को हम कवर अप करते हैं, इवन जीके के अंदर हम ये सारी चीज़ें कवर करते हैं, और ये बाकी के आपके सब्जेक्ट्स आ गए। तो आपको जितना इसमें दिया हुआ है सिर्फ आपके क्वेश्चन इसी से आएंगे। इसमें कंफ्यूज मत होना कि मैम अलग अलग सेक्शन है क्या, कि सेक्शन ए के अंदर आपका रीजनिंग वगैरह पूछेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास सिर्फ 75 क्वेश्चन है और वो 75 के 75 इसी सिलेबस से पूछे जाएंगे। अब देखो इसके अंदर बिल्कुल भी डिफाइन नहीं है कि अगर आपको मैथ्स बोला है तो मैथ्स के अंदर कौन से टॉपिक आने वाले हैं, साइंस बोला है तो कौन से टॉपिक आने वाले हैं, कहाँ लेवल तक पढ़ना है, सोशल साइंस बोला है तो कौन से लेवल तक पढ़ना है, तो ये सारे यहाँ पर सिलेबस के अंदर बिल्कुल भी स्पेसिफाई नहीं है। ठीक है, तो अब आपको इसके अंदर पढ़ना कैसे है। देखो पढ़ने के लिए आपको एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीके से इसकी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि सिलेबस में टॉपिक्स डिफाइन नहीं है, सिलेबस के अंदर आपको अच्छे से डिफाइन नहीं है कि आपको क्या क्या पढ़ना है, जस्ट सब्जेक्ट दे दिया है, अब कौन से लेवल तक पढ़ना है इसमें ये भी नहीं दिया है। तो आपको बहुत अच्छे से इसके अंदर प्रिपरेशन करनी है, PYQs को एनालाइज करके प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो देखो हम लोग जो है बीएड के बैचेस जो है हम लोग आप लोगों के लिए लॉन्च करने वाले हैं, तो आप उसके अंदर जो है एनरोल कर सकते हो। और उसके लिए एनरोल करने के लिए आप, ये मेरी मेल आईडी है, आप मुझे अपने जो है नाम और अपना कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर अपना ज़रूर मेंशन कर देना ताकि मैं आपके साथ कनेक्ट कर सकूँ, और साथ में आप अपनी क्वेरी लिख देना कि आपको कौन से बैच में जाके एनरोल करना है। और इवन जब आपके बैचेस जो है स्टोर पर आ जाएंगे तो आप उसके अंदर जो है AN Live कूपन कोड का यूज़ करके डायरेक्टली परचेज कर सकते हो। तो इस कोड का परचेज करने का फ़ायदा ये होता है कि जो भी डिस्काउंट होगा उससे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, मतलब पैसे और कम हो जाएंगे। एंड इवन जो है आप मेरे से डायरेक्टली कनेक्टेड रहोगे, गाइडेंस में रहोगे, मेंटोरशिप में रहोगे, मेरा कॉन्टैक्ट आपके पास रहेगा, तो आपका ये फ़ायदा रहता है इसके अंदर। तो बेसिकली बच्चों बीएड के लिए एक सिंपल सी चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देती हूँ कि जब भी आप बीएड का पेपर देते हो तो आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं। अगर आप टीचिंग में जाना चाहते हो, इवन कंटेंट हो गया, एडटेक इंडस्ट्रीज के अंदर आपको जाना है, प्राइवेट स्कूल हो गया, गवर्नमेंट स्कूल हो गया, इंटरनेशनल स्कूल्स हो गए, कोई भी हो गया, एटलीस्ट आपके पास बीएड एमएड ये सब तो होना चाहिए क्वालिफिकेशन में, क्योंकि स्कूल के अंदर जॉब जो है बीएड एमएड के बिना तो बिल्कुल भी नहीं मिलती है। तो दिस इज़ कंपलसरी। तो अगर आपका ड्रीम है तो उसको चेज़ करो, आगे बढ़ो, और PYQs को एनालाइज करते हुए अपनी जो है प्रिपरेशन को आगे फॉरवर्ड करो, और आपका ये हेल्प ज़रूर करेगा। बहुत हेल्पफुल आपकी ये जर्नी रहेगी, बहुत ही हेल्पफुल आपका ये प्रिपरेशन रहेगा। ठीक है, तो थोड़ी सी मेहनत करने की आपको ज़रूरत है, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, मैंने आपको अपनी मेल आईडी दे दी है। एंड इवन आपको बीएड के रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो या आप कौन सी बीएड परस्यू कर रहे हो, आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बता सकते हो कि मैम हमें ये वाली बीएड परस्यू करनी है, इसके बारे में बता दो, या आपकी कोई भी रिलेटेड क्वेरी है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। तो ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय एंड टेक केयर।